हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो ट्यूटोरियल क्लास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम्स एक लेसन होता है। नंबर सिस्टम्स है ना, सभी के लिए कॉमन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। कोई भी तुम कंप्यूटर साइंस में कोर्स करोगे है ना, फंडामेंटल्स पढ़ोगे है ना, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, तो ये नंबर सिस्टम्स कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अपन जनरल लाइफ में भी नंबर सिस्टम्स को यूज करते हैं क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है। कहीं भी अपन जहाँ काउंटिंग का सिस्टम होता है ना, अपन जैसे कोई भी अमाउंट होती है, कोई भी फिगर होता है, तो अपन उसको कैसे डिनोट करें है ना, कैसे अपन रिप्रेजेंटेशन करें। तो ये एक नंबर सिस्टम्स डेटाज को या वैल्यूज़ को, क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंटेशन करे। तो एक अपने पास एक सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन करने का कि अपन न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे समझ पाएंगे, कंप्यूटर न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे समझता है, अपन लाइफ में डेली जो लाइफ है उसमें न्यूमेरिक डेटा कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर अपना सिस्टम्स कैसे चलाता है। तो कंप्यूटर का अलग सिस्टम्स हो गया, ह्यूमन बेस का अलग सिस्टम्स हो गया। कंप्यूटर को अपन बोलते हैं ना डिजिटल सिस्टम्स। तो डिजिटल में दो ही पल्स होती है, या तो 0 होती है या 1 होती है। तो कोई भी अपन न्यूमेरिक वैल्यू में तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स यूज करेंगे। कंप्यूटर अपना इंटरनल जो सिस्टम्स यूज करेगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स यूज करेगा। तो एक डेटा को दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो डेटाज को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अलग अलग अपने पास सिस्टम्स होगा जिसको अपन बेस कहेंगे। तो डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अपन लाइफ में जो रियल लाइफ में यूज करते हैं वो अपना डेसिमल नंबर सिस्टम्स होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स को अपन हिंदी में बोले तो दाशमिक प्रणाली। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में देखें तो अपने पास है ना 10 डिजिट से पूरे नंबर का कंस्ट्रक्शंस होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम्स में देखें तो उसमें अब आपका 0 और 1 दो ही नंबर का बेस रहेगा बनाने का, या तो 0 1 के कॉम्बिनेशन से पूरा नंबर बनेगा। बाइनरी नंबर में या तो 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। फिर कंप्यूटर का एक बाइनरी के अलावा और भी नंबर सिस्टम्स अपन यूज करते हैं, वो फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम्स कहलाएगा। ऑक्टल में 8 डिजिट्स होते हैं टोटल, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है। जो बेस होता है उतने उसमें डिजिट होते हैं। फिर ऑक्टल के अलावा अपन नेक्स्ट नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में भी आपके हेक्साडेसिमल होता है 16। तो 16 डिजिट से पूरे नंबर का निर्माण होगा, कंस्ट्रक्शंस होगा। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो कंप्यूटर में अपन नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा ज़रूरी है अपन को पढ़ना। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम इसका आता है परीक्षा में। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को और थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अपन देखें आगे। तो सबसे पहले तो आपको नंबर सिस्टम्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर सिस्टम्स क्या है ना, नंबर सिस्टम्स को अपन कैसे डिफाइन करें। तो नंबर सिस्टम्स की आप डेफिनेशन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम्स या व्हाट इज ए नंबर सिस्टम्स। तो आपको ये डेफिनेशन की कम से कम ऊपर की एक लाइन तो याद होनी चाहिए। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या है, तो आप देखोगे कि इट इज़ ए सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज और क्वांटिटी। यानी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है ना, या क्वांटिटीज है, उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करें। तो अपन उसको रिप्रेजेंटेशन करने के डिफरेंट सिंबल्स है या डिजिट्स है। अब डिजिट्स में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कोई सिंबल से भी अपन न्यूमेरिक क्वांटिटी को या न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक ये अपने आप में एक सिस्टम्स कह दो, रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज और क्वांटिटीज यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स या डिजिट्स, उसको अपन नंबर सिस्टम्स कह सकते हैं। नंबर सिस्टम्स क्या डील करता है, तो इट डील्स विद नंबर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट सिस्टम्स। कि कोई भी अपन नंबर सिस्टम्स क्या करेगा, नंबर्स को डील करेगा। तो डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उसमें नंबर को कैसे डिनोट करें। तो अभी मैं बोल रहा था ना इससे पहले कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, हेक्सा नंबर सिस्टम्स। तो 4 तरह के अपने पास रिप्रेजेंटेशन है। तो चारों तरह के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन को कैसे डील करें, तो ये पूरी स्टडी नंबर सिस्टम्स में आती है। फिर अपन देखें, बेस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन दैट सिस्टम। जो भी नंबर सिस्टम्स का बेस होगा
उसके इक्वल उसमें उतने ही सिंबल्स यूज होंगे। सिंपल सी थ्योरी है कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरे सिस्टम्स का बेस है ना 10 है, जैसे नंबर सिस्टम्स का बेस 10 है, तो 10 का मतलब होता है 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स से नंबर बनेगा। अगर मेरे नंबर सिस्टम्स में बेस मान लो मैं 2 लेके चलता हूँ तो डिजिट्स होंगे 2 डिजिट होंगे। अगर नंबर सिस्टम्स का बेस में 8 लेके चलता हूँ तो अपने पास है ना 8 डिजिट होंगे। अगर नंबर सिस्टम का बेस में 16 लेके चलता हूँ तो आपके 16 डिजिट होंगे। तो 16 डिजिट से आपका पूरा न्यूमेरिक नंबर का कंस्ट्रक्शंस होगा। तो करने का मतलब हो गया बेस ऑफ ए सिस्टम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन दैट सिस्टम, कि जो भी बेस होगा उतने उसमें इक्वल डिजिट्स होंगे। अब डेसिमल नंबर सिस्टम 10, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस होता है उसका 2 डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स उसका बेस होता है 8 डिजिट से नंबर बनेगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम उसका बेस होता है 16, तो 16 डिजिट्स उसमें यूज होंगे। तो डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंग उनमें डिजिट का यूज होगा, याद होना चाहिए। जो बेस होता है उसको अपन रेडिक्स भी कह सकते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है तो इसकी रेडिक्स 10 है। बाइनरी नंबर सिस्टम्स में डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होता है, रेडिक्स 10 है। बाइनरी नंबर सिस्टम्स में बेस 2 होता है तो उसकी रेडिक्स 2 है। ऑक्टल में 8 होता है तो उसकी रेडिक्स 8 है। हेक्साडेसिमल में 16 होता है तो उसकी रेडिक्स 16 है। तो अपन एक क्लियर हो गया, द बेस इज आल्सो कॉल्ड द रेडिक्स ऑफ द सिस्टम। तो अपन बेस को रेडिक्स भी कह सकते हैं। कई किताब में अगर रेडिक्स आए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रेडिक्स एज ए बेस ही होता है उसका। फिर आप देखो नेक्स्ट, अब कंप्यूटर में अपन ने देखे अपने पास है ना 4 प्रकार के, देयर आर 4 टाइप्स नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स। कोई मुझे ना टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स, तो आपका आंसर होना चाहिए कि देयर आर 4 टाइप्स। 4 टाइप्स नंबर सिस्टम्स अपन कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो ये क्या क्या है? तो नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। नंबर 2 ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम्स। नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरी है। ये कंप्यूटर में ये अपन कंप्यूटर यूज करेगा, ये 3 सिस्टम कंप्यूटर यूज करेगा। और ये अपना रियल लाइफ में अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये डेली लाइफ में यूज करते हैं। अपन जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में समझते हैं। डेसिमल का बेस 10 होगा, 10 डिजिट से पूरा नंबर बनेगा, है ना। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम्स में बिट से 0 1 2 ही नंबर के 2 ही डिजिट्स होते हैं। 0 1 के अलावा कुछ भी आपकी इसमें अलग एक्स्ट्रा नंबर नहीं आएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स में बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में बेस 8 होता है। तो ऑक्टल में आपका 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स है, इसका बेस 16 होता है। 16 में आपका है ना 16 डिजिट्स होंगे। तो आपका 0 से लेके 10 डिजिट्स तो डेसिमल वाले यूज होंगे, और फिर ए से लेके एफ तक। ए का मतलब 10 होगा, बी का मतलब 11, 12, 13, 14, 15 का मतलब एफ हो गया। तो इसमें 16 का बेस होगा। तो अभी अपन जो डीपली पढ़ेंगे डेसिमल बाइनरी को पढ़ेंगे। तो ये कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने पास ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स भी हो सकता है। अपन रियल लाइफ में जो समझते हैं वो डेसिमल हो सकता है। डेसिमल को लेके फिर कंप्यूटर के सिस्टम्स में चलेंगे। तो कंप्यूटर में इंटरनल जितने भी ये डिजिटल सर्किट होते हैं, ये रूल है कि डिजिटल सर्किट 0 1 पे ही आधार होता है, बेस होता है। तो 0 1 में ही डेटा का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो डेसिमल में अपन मान लो कि 15 बोलता हूँ, तो बाइनरी में वो 4 टाइम्स 1 1 की इक्विवेलेंट होगा। तो डिजिटल्स को फिर आगे अपन यूज करेंगे। तो फिर ये डिजिटल सिस्टम्स को जिसमें आप यूज करके चलोगे फिर वो लॉजिक गेट से पूरी इनके यानी कैलकुलेशन चलती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम से ही कंप्यूटर में पूरी प्रोसेसिंग होती है इंटरनल सर्किट में। तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही समझता है, बाइनरी के अलावा ये एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं समझेगा अपना। फिर ये अब जो कोई कोडिंग वोडिंग होती है तो डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपन ऑक्टल नंबर भी यूज कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल ज़्यादा लार्ज डेटा है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाना हो तो फिर अपन हेक्साडेसिमल को भी यूज कर सकते हैं। बाइनरी में थोड़े से फॉर्म्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है,
तो अपने पास 3 तरह के नंबर सिस्टम्स कंप्यूटर में यूज होंगे और डेसिमल नंबर सिस्टम्स रियल लाइफ में यूज होगा। तो इनका थोड़ा अपन को आइडिया होना चाहिए। फिर आगे देखें अपन। अब डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या है ना, रियल लाइफ में अपन इसको यूज करते हैं। तुम लिखते हो, पढ़ते हो, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हो, तो टोटल ही डेसिमल नंबर सिस्टम्स का रोल होगा। अकाउंटिंग सिस्टम्स में भी आप जैसे कोई भी है ना इनकम एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट बनाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो न्यूमेरिक डेटा को अपन कैसे समझे, तो न्यूमेरिक डेटा को समझने के लिए अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम एक रियल लाइफ में अपन इसको यूज करते हैं। डेली लाइफ में अपना डेसिमल नंबर सिस्टम्स होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स का बेस 10 होता है। बेस 10 का मतलब होता है कि जो भी नंबर बनाएंगे है ना, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें 10 डिजिट से नंबर बनाओगे। 10 डिजिट से पूरी काउंटिंग चलेगी अपनी। कोई भी नंबर बनाया, जैसे मान लो मैंने अपना कुछ भी ये नंबर बना दिया, अब इसका मतलब होता है कि ये डेसिमल नंबर है। वो भी मैंने 4 डिजिट का नंबर बना दिया, तो इसका मतलब होता है ये डेसिमल नंबर है। मैंने मान लो 1010 से कोई नंबर बनाया, ये भी डेसिमल है ना। तो ये डेसिमल नंबर इन डिजिट के अलावा 10 डिजिट से पूरा ये कॉम्बिनेशन से नंबर बनेगा। तो ऑल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज डिजिट। तो आप देखोगे ना, ये पूरे 3 डिजिट का नंबर हो गया, 3 डिजिट्स नंबर हो गया है ना। ये आपका 4 डिजिट का नंबर हो गया, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ये। फिर इसके बाद में ना 5 डिजिट में कन्वर्ट होता है, इसके आगे काउंटिंग चलें। ये 5 डिजिट का नंबर हो गया है ना। इससे भी ज़्यादा लार्ज नंबर हो सकता है, ये 5 डिजिट्स का नंबर हो गया। तो अपन ये कोई भी अगर इसके साथ में इंडिकेशन नहीं लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल ही समझेंगे। अगर अपन को और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब होता है डेसिमल। और अगर मैं 10 को भी हटा दूँ, ये बेस को मैंने यहाँ डिनोट कर दिया, ये बेस को डिनोट कर दिया, बेस हो गया। और अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ, बेस लगाना भूल जाऊँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको डेसिमल ही समझो। बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल ही समझेंगे। अगर आपने जैसे ऐसे कर दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये डेसिमल नहीं कहलाएगा, ये बाइनरी नंबर हो गया। कैसे पता चला? ये बेस लगा हुआ है, ये 2 बेस नहीं, बाइनरी का बेस है। ये बेस है ना, बाइनरी का है। 2 से इंडिकेट करेगा कि बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट में 0 बनाता है। तो डेसिमल नंबर का सिंपल सा कंसेप्ट है, 10 डिजिट्स बिगिनिंग लेवल से ही अपन पढ़ते हुए चलते हैं। 10 डिजिट से ही नंबर का पूरा कंस्ट्रक्शन होगा। 3 डिजिट, 2 सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, 4, 5, 6, तो फिर इनके प्लेस वैल्यू है ना चेंज होते हुए ये मल्टीपल उसमें हो सकता है, कई सारी इसकी फॉर्म हो सकती है डिफरेंट। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स अपन रियल लाइफ में यूज करते हैं। डेटा को इनपुट में देंगे और डेसिमल में देंगे, कंप्यूटर फिर इंटरनल बाइनरी में चलाएगा। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है कि अपन इनको ना कई सारी कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं कि काउंटिंग होती है। फिर मान लो काउंटिंग में 0 इंक्लूड कर दूँ, काउंटिंग में मैं नेगेटिव पॉजिटिव 0 यूज कर लूँ, काउंटिंग को मैं है ना फ्रैक्शनल या रेशियो के फॉर्म में लिख दूँ, तो फिर अपने पास है ना डिफरेंट इनकी डेसिमल नंबर सिस्टम्स में कैटेगरी आ जाती है। तो वो अपन थोड़ा सा देखें। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में अपन देखें, सबसे पहले अपन देख रहा हूँ नेचुरल नंबर सिस्टम्स। अब नेचुरल प्राकृत संख्या हिंदी में बोलते हैं। बिगिनिंग लेवल से सबसे स्टार्टिंग लेवल अपना नेचुरल नंबर से ही होता है। जनरल जो काउंटिंग करते हैं है ना या ऑर्डरिंग करते हैं अपन, तो इन नेचुरल नंबर सिस्टम्स आर दोज यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग है ना। इट डिनोटेड बाई एन एंड डिफाइन एज, एन इक्वल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग या ऑर्डरिंग करना हो तो नेचुरल नंबर कहलाएगा। काउंटिंग का मतलब होता है ना 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो इनफाइनाइट तक चलेगा। 1 से शुरू होगा, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब आगे तक, इन्फिनिटी तक हो गया ये। इसको अपन डिनोट करेंगे अपने नॉर्मल उसमें सेट में, तो ये पूरे नेचुरल नंबर कहलाएगा। 1, 2, 3, 4 ये रेगुलर काउंटिंग है। एन से डिनोट करेंगे, रूल है, कैपिटल एन आएगा है ना, इसको एन से डिनोट करेंगे। ये एन इसका रूल हो गया, ये 1, 2, 3, 4 हो गया। तो इसका
यूज फॉर काउंटिंग, ये आ जाना चाहिए डेफिनेशन, एंड ऑर्डरिंग। वो नंबर हो गया जो काउंटिंग या ऑर्डरिंग में अपन यूज करते हैं, वो आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 2 3 4 से शुरू होगा। नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी तक हो सकती है, कितनी भी टर्म्स हो सकती है आगे तक, एंडलेस है मतलब ये। फिर इसके बाद में आता है होल नंबर। अब होल नंबर, नेचुरल नंबर जो पढ़ा है तुमने, अगर उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दो, नेचुरल नंबर क्या है पता हो गया, 0 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या है जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4, इसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो आपका ये होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर को अपन कैसे डिनोट करें, W से। W किसका इंडिकेशन है, होल नंबर का। नेचुरल नंबर का क्या इंडिकेशन है, N। N किसको डिनोट करेगा, नेचुरल नंबर को। W को अपन, W किसको डिनोट करेगा, होल नंबर को। होल नंबर में क्या थ्योरी आती है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर क्या है, इसका सबसेट हो जाता है होल नंबर का। सबसेट क्या होता है, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूडेड है। तो N सबसेट ऑफ W, N जो होता है वो W का सबसेट हो गया। और W क्या है, उसमें जीरो एक फिगर ज़्यादा हो गया। तो होल नंबर में जीरो से स्टार्ट करते हुए अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर और देखें, है ना, कई बार डेफिनेशन पूछ ले क्या होता है तो ये आना चाहिए। फिर आप देखो इंटीजर्स, सबसे काम का है ये अपना पॉइंट। इंटीजर्स अपन है ना, सी लैंग्वेज, C++ है, जावा है, सभी में ये इंटीजर टर्म्स आती है। इंटीजर का मतलब होता है राउंड फिगर। नेचुरल नंबर अपन ने जस्ट अभी पढ़ा, अगर आप इस नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दो और नेगेटिव काउंटिंग को इंक्लूड कर दो तो वो आपका इंटीजर बन जाएगा। तो इंटीजर में ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी 1 2 3 4 5 एंड जीरो, मतलब ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग, अगर ये सब कंबाइन हो गया तो वो आपका इंटीजर हो गया। टुगेदर का मतलब एक साथ रख दिया अपन ने, टुगेदर फॉर्म्स, ये पूरा आपका इंटीजर्स कहलाएगा। तो इंटीजर्स में भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, है ना, पूरा नेगेटिव काउंटिंग, जीरो और पॉजिटिव, वो आपका इंटीजर्स कहलाएगा। इंटीजर में नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, दोनों तरफ ये इन्फिनिटी हो सकता है। इन्फिनिटी नेगेटिव हो सकता है, इन्फिनिटी आपका पॉजिटिव हो सकता है, जीरो बीच में आ जाएगा। तो इट डिनोटेड बाय जेड, जेड से कह सकते हैं या आई से कह सकते हैं, है ना, या जेड से कह दो या आई से। आई मीन्स इंटीजर हो गया, जेड से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपल सा अपना होता है ना कि कोई भी, जैसे अपन ऐसे नंबर सिस्टम्स में पढ़ा था कि इंटीजर नंबर कैसे दिखाते हैं, तो जैसे आपका ये तो जीरो हो गया, फिर ये है ना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से चलता रहेगा। इधर है ना -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, एंड सो ऑन। तो आपका एक तो ये नेगेटिव काउंटिंग है ना, जीरो हो गया, ये पॉजिटिव काउंटिंग। तो ये पूरा है ना, इसको सेट के फॉर्म में रखें तो आई से या जेड से डिनोट कर सकते हो, या तो आई से कर दो या जेड से कर दो। कोई मुझे आई किसका इंडिकेशन है, इंटीजर का। आई किसका इंडिकेशन हुआ, इंटीजर का। अगर ये कहीं बुक में जेड भी दे रखा हो तो ये भी इंटीजर का ही होगा। तो इंटीजर में क्या क्या आ गया, इंटीजर में नेगेटिव नंबर आ गया, जीरो आ गया, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर पूरा आ गया। तो ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, जीरो इंक्लूड हो गया, नेगेटिव काउंटिंग इंक्लूड हो गई, तो ये आपका इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं ना अपन पूर्ण अंक। जैसे मैं अगर 5.7 बोलूँ तो उसका पूर्णांक 6 हो जाएगा। अगर मैं मान लो 4.3 बोलूँ तो उसका पूर्णांक इंटीजर है ना 4 हो जाएगा। तो अधूरा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट। जैसे अपन रुपए पैसे को इंक्लूड करें, जैसे मैंने कह दिया 4 रुपये 75 पैसे, अब ये इसका मतलब है ये अधूरा है, 75 पैसे पूरा नहीं हुआ। तो इसको अगर पूरा करोगे तो 5 रुपीज़ में कन्वर्ट करो इसको, तो 5 एक सिंगल फिगर हो गया। तो पूर्ण अंक, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, राउंड फिगर होगा पूरा कंप्लीट, पॉइंट का हिस्सा नहीं होगा। नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये इंटीजर आगे जाके है ना काम की टर्म्स है। जनरल अपन कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इंटीजर तो माइंड में रहना ही चाहिए अपन को। फिर अपन देखें रेशनल नंबर, है ना। अब रेशनल नंबर तुम कहोगे ये क्या आ गया, तो रेशनल नंबर क्या होता है
कि रेशियो फॉर्म में लिख दे, RATIO, रेशियो, अनुपात। जैसे मैंने कह दिया 3/4, मैंने कह दिया 15/3, है ना। जैसे अपने मान लो कि 500 का थ्योरी पेपर हुआ और तुम्हारे मान लो कि 350 मार्क्स आए, ऑप्टेन मार्क्स, तो अपन लिखे ना ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, तो एक रेशियो के फॉर्म में हो गया। तो ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी P एक वैल्यू ऊपर हो, फिर ओब्लिक हो और एक नीचे वैल्यू हो, तो डिवाइड के फॉर्म में हो या रेशियो फॉर्म में हो, है ना। तो ये हो गया P/Q। P और Q इंटीजर में कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो अपन P/Q के फॉर्म में हो सकता है Q बिलोंग्स टू AI और Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपका अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर हो गया विच कैन बी एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर। टू इंटीजर का पूरा रेशियो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो इसको सेट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे कि Q से डिनोट करेंगे, इसका इंडिकेशन होगा Q, P/Q, Q नॉट इक्वल 0। ये रूल हो गया Q नॉट इक्वल 0, है ना। अब कैसे, अब तुम देखो 3/4 क्या है, रेशनल नंबर है ना। -3/4, 3/5 ले लिया या 6 ले लिया, ये भी रेशनल नंबर है ना। मैंने कह दिया 4/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नॉट अलाउड, ये जीरो नॉट अलाउड। तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, P/Q, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ना भिन्न संख्या, बटे सही में संख्या। जैसे 3/4, 1/2, है ना, 10/3, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशियो के फॉर्म में लिखे, जैसे 3:10। जैसे मान लो दो क्वांटिटी के बीच में क्या रेशियो है ना, दोनों के रेशियो के अकॉर्डिंग अपन को भी डिवाइडेशन करें तो फिर ये रेशियो अपनी लाइफ में काम आता है, रेशनल नंबर। रेशियो से ही रेशनल नंबर बन गया ये। तो P/Q हो गया Q नॉट इक्वल 0, और P और Q है ना, I में से कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो को छोड़ के। I क्या है, इंटीजर है ना। I को अपन I कर दो या Z कर दो। फिर आप देखो नेक्स्ट, रेशनल नंबर के बाद में आता है इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर को अपन देखें, है ना। इररेशनल नंबर हो गया आपका कि जो सिस्टम्स ऑफ द नंबर, ये हो गया सिस्टम ऑफ द नंबर, है ना, विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर कोई भी सिस्टम्स में, नंबर सिस्टम्स में अपन P/Q में कोई भी डेटा को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए तो वो इररेशनल नंबर कहलाएगा। तो इररेशनल नंबर हो गया जो P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये √2, है ना, जैसे मैंने कह दिया, जैसे √ मैंने कह दिया 39, है ना। मैंने कह दिया जैसे 4 3/5, ये पावर लगा दी इसकी, या अपन ने कुछ भी ले लिया, यहाँ पे 13 ले लिया। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ले लूँगा तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, नेगेटिव में ये वो हो जाता है फिर आयोटा फॉर्म में। तो ये इस तरह के जो नंबर होंगे जो P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे, है ना, अपन रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, वो इररेशनल नंबर कहलाएगा। तो इररेशनल नंबर तुमको आना चाहिए। फिर इसके बाद अलावा, है ना, अभी आगे जाके अपन फिर जैसे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर, है ना, ऐसे डेसिमल नंबर जो 1 और एक्सेप्ट को छोड़ के किसी से भी डिवाइड नहीं हो। ए नंबर विच इज़ नॉट डिवाइड एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो प्राइम नंबर अपन देखें, है ना, ये भी आगे जाके प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या हो गया कि ए नंबर विच इज नॉट डिवाइड एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, कि 1 को छोड़ दो और इटसेल्फ को छोड़ दो, वो सब प्राइम नंबर है। यानी जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होते, है ना, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, वो प्राइम नंबर कहलाएगा।
प्राइम नंबर को आगे जाके अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाज्य नहीं हो, अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 है ना, 5 है, 7 है, 13 है, 19 है ना, ऐसे 23 है, इस तरह से 37 है, ये सब प्राइम नंबर है। इन सबको अपन प्राइम नंबर कहेंगे। अगर इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो 1 और इटसेल्फ को छोड़ दो, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। फिर अपन नेचुरल नंबर में से इन प्राइम नंबर को हटा दो 1 को छोड़ के, तो वो फिर कंपोजिट नंबर कहलाता है। कोई पूछे ना कंपोजिट नंबर क्या है, एक्सेप्ट प्राइम नंबर है ना, इन नेचुरल, और 1 को हटा दो, तो अपन अगर प्राइम नंबर को निकाल दें नेचुरल में से और 1 को हटा दें तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 1 को अपन प्राइम नंबर भी नहीं कहेंगे और कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे, 1 दोनों में नहीं आता। कोई पूछे कि 1 प्राइम नंबर है क्या, तुम कहोगे नहीं। 1 कंपोजिट नंबर है क्या, तुम कहोगे नहीं। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ, नेचुरल नंबर से 1 को हटा दो और प्राइम नंबर को निकाल दो, है ना, इनको एक्सक्लूड करके जो नंबर बच जाएंगे वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे और भी नंबर की कैटेगरी हो सकती है। फिर नेक्स्ट अपनी जो ट्यूटोरियल क्लास आएगी उसमें अपन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को और एक रियल नंबर को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, है ना। रियल नंबर क्या होगा कि कोई भी नंबर हो सकता है, P/Q की फॉर्म में हो सकता है, आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर में आपका इंटीजर पार्ट भी इंक्लूड हो सकता है। तो आगे अपन जो क्लास लेंगे उसमें रियल नंबर या फिर अपन है ना और कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी लेंगे। फिर अपन अभी नेक्स्ट एक नंबर का एक कैटेगरी और पढ़ेंगे। अभी ये तो डेसिमल नंबर के डिफरेंट अपन ने वो पढ़े थे पार्ट। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो ले रहा हूँ मैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे, फिर थोड़ा सा अपन इसको आगे और डीपली लेंगे। अब अपन देखें बाइनरी नंबर सिस्टम्स। अभी तक अपन है ना डेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में देख रहे थे। अब बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स में है ना कि कौन कौन से डिजिट यूज होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स की काउंटिंग कैसे चलती है। अगर ये आ जाएगा तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम्स के ऊपर बहुत कुछ आ जाएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स को देखें अपन, तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स में अपन देखें तो इसका जो बेस है, इसका बेस क्या होगा बाइनरी नंबर सिस्टम्स का, इसका बेस होता है 2। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो। तो बेस 2 मीन्स क्या हो गया कि ओनली 2 डिजिट कंस्ट्रक्ट 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, 2 बाइनरी नंबर। कि 2 डिजिट का ही बाइनरी नंबर्स के कंस्ट्रक्ट करने में यूज लेंगे। तो डिजिट्स आर, कौन कौन से डिजिट्स होंगे, तो डिजिट्स आर कि बाइनरी में कोई भी कहे ना कौन कौन से डिजिट होंगे, तो तुमको 0 और 1 2 ही डिजिट से बाइनरी नंबर बनेगा। तो डिजिट्स आपका या तो 0 और 1 होगा, जिसको अपन बिट कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट आल्सो नोन एज बिट। इसको अपन है ना बिट भी कह सकते हैं। बिट के नाम से भी अपन जान सकते हैं इसको। तो 0 और 1 2 डिजिट से ही नंबर बनेगा। डेटा को अपन कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे एग्जांपल कोई भी नंबर को अपन दिखाएंगे तो जैसे 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी डिजिट का रिप्रेजेंटेशन है। अपन 1 1 1 1 1 लार्ज नंबर भी ले सकते हैं, ये बाइनरी नंबर है। अगर आपने ऐसे दिखा दिया, कोई पूछे विच नंबर, तो ये अभी है ना ये नोट ए बाइनरी, ये बाइनरी नहीं है, नोट ए बाइनरी। क्यों? क्योंकि इसमें बेस मेंशन नहीं है, बेस नोट मेंशन, नोट मेंशन। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिख देता तो ये बाइनरी हो जाता। अभी ये है ना डेसिमल नंबर कहलाएगा, ये आपका डेसिमल कहलाएगा, ये डेसिमल है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स का क्या कंसेप्ट हुआ
कि बेस 2 होगा, डिजिट कौन से होंगे 0 1, डिजिट 2 डिजिट से ही पूरे नंबर बनेंगे। 0 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 1 के अलावा एक्स्ट्रा कोई डिजिट आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो इलीगल बाइनरी नंबर कहलाएगा। बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? बेस 2 लगा के। 2 क्या करेगा कि ये जो वैल्यू है ये बाइनरी की है ना। बाइनरी नंबर में कैसे अपन है ना काउंटिंग बनाएंगे। अब जैसे मान लो डेसिमल नंबर देखें और बाइनरी नंबर देखें, जैसे डेसिमल नंबर है ना, यहाँ पे जैसे बाइनरी नंबर। अब डेसिमल नंबर में तो क्या होता है, 0 से लेकर अपन 9 तक गिनेंगे, फिर अपन 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन ले लेंगे लोवेस्ट, 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, ऐसे करते करते 99, फिर 99 के बाद में 100, फिर 100 के बाद में 999 है, फिर 40 का 1 000 से 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे चलते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शंस ज़्यादा है, डिजिट ज़्यादा है, तो कॉम्बिनेशंस थोड़े बड़े हो जाएंगे। यहाँ डिजिट कम है तो अपने पास कॉम्बिनेशन फिर बढ़ता ही जाएगा नंबर। तो अपन जैसे मान लो डेसिमल में 0 कहा तो बाइनरी में भी 0 ही होगा। डेसिमल में मैंने 1 कहा तो बाइनरी में भी 1 ही होगा। डेसिमल में 2 बोले तो इसमें बाइनरी में 1 0 कहेंगे। तुम कहोगे 1 0 क्यों? क्योंकि एक सिंगल डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो वहाँ पे फिनिश हो गया, तो फिर अब 2 डिजिट का अल्टरनेट बचेगा। तो उधर 2 बोलेंगे, इधर 1 0 बोलेंगे। उधर तो अपने पास कॉम्बिनेशन पूरे सिंगल डिजिट का भी और भी है। फिर इधर मैं 3 कहूँगा, इधर 3 कहूँगा, तो इधर 1 1 कहूँगा, इधर 4 कहूँगा, तो इधर है ना 1 000 पे आ चला जाऊँगा सीधा ही। तुम कहोगे क्यों 1 000 क्यों? क्योंकि डबल 1 2 डिजिट पूरे हो गए, क्योंकि इसके अलावा फिर अल्टरनेट ही नहीं है 1 000 करो। फिर मैं 5 कहूँगा, तो 5 कहूँगा तो यहाँ पे 1 0 1, तो ऐसे करते करते मान लो मैं 15 पे आ गया है ना, 15 पे आ गया, तो 15 पे ये 1 1 1 1 1 हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते मान लो मैं 31 पे आ गया तो 5 टाइम्स 1 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो ये 1 0 1 0 का कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। तो अपन एग्जैक्ट मान लो कोई लार्ज नंबर आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करें? तो अपन को क्या करीब है ना 15 तक का डेसिमल से बाइनरी का फिगर ये याद होना चाहिए, क्योंकि अपने पास ऐसे सोच लो 2 ही डिजिट से पूरी काउंटिंग चलानी है। अभी रियल लाइफ में अपन जो काउंटिंग चला रहे हैं वो 0 से लेके 9 डिजिट 10 डिजिट है अपने पास। तो 10 डिजिट ख़त्म होते फिर सिंगल कॉम्बिनेशन डबल डिजिट का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, फिर डबल डिजिट का पूरा लार्जेस्ट फिगर होते हैं, फिर 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो अपने पास तो यहाँ कॉम्बिनेशन थोड़े से कम होते हैं, तो वैल्यू है ना लार्ज होती ही जाएगी कि 1 1 1 1 आ गया 3 टाइम्स, फिर 1 0 ले लेंगे और 0 फिर मान लो 1 1 1 4 टाइम्स आ गया, फिर 16 आते ही अपन ऐसे कर देंगे कि डेसिमल में 16 बोला तो यहाँ पे है ना ऐसे 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 32 आते ही फिर ये फिगर है ना 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग का जो फिगर होगा ये आपका 630 हो गया। ये डेसिमल है, ये बाइनरी है। तो ये बाइनरी की कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। कंप्यूटर जितना भी डेटा का ट्रांसमिशन करेगा वो बाइनरी फॉर्म में ही करेगा। कंप्यूटर बाइनरी के अलावा और कुछ नंबर समझता ही नहीं है। तो जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं उनका पूरा बेस ही 0 1 होता है। वो तो अपन क्या करते हैं 0 1 के बेस पे पूरे सर्किट को डिजाइन करते हैं। अपन कैलकुलेशन भी करेगा वो 0 1 को बेस लेके ही करेगा। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। अपन जो ह्यूमन सिस्टम्स में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर को यूज़ करते हैं। तो नंबर सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अब अपन देखें कि डेसिमल नंबर से बाइनरी में अगर कोई मान लो कि लार्ज फिगर होता है तो कैसे कन्वर्ट करें। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल में इंटीजर पोर्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर रियल नंबर भी हो सकता है ना, सेपरेट फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है। तो उसको अपन को कन्वर्जन आना चाहिए है ना। तो अपन कन्वर्जन का रूल्स देखें। अब अपना है नेक्स्ट टाइटल कि अपन बाइनरी की थ्योरी पढ़ चुके, डेसिमल नंबर सिस्टम्स का थोड़ा कंसेप्ट देख चुके। डेसिमल नंबर सिस्टम्स का अलग अलग अपन ने कुछ कैटेगराइजेशन कर दिया। उसमें नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए है ना, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ऐसे इंटीजर नंबर है, ये अपन पढ़ चुके। अब अपन है ना कन्वर्जन का कंसेप्ट रखे कि अपन को
डेसिमल से बाइनरी में जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं कन्वर्जन के, वो अपन को आनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे देखें, अब कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो पहला मेरा ऑप्शन है इंटीजर पोर्शन का, ये अपन को इंटीजर पार्ट लेके कर रहा हूँ मैं, इंटीजर पार्ट, इंटीजर पोर्शन का। तो कि अपन को इंटीजर डेसिमल नंबर गिवन होंगे, उसको बाइनरी में चेंज करो। अब अपन को क्वेश्चन है ना ऐसे दे देंगे। तो मान लो क्वेश्चन अपन को दे दिया कि यहाँ पे जैसे दे दिया 95, ये डेसिमल यहाँ पे बेस लगा के देंगे, इससे अपन को क्लियरिटी रहेगी कि ये डेसिमल में गिवन है। अपन को आंसर चाहिए बाइनरी में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में बना दो कि 95 है, उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू क्या आएगी। तो ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्जन करना है। बाइनरी का नंबर क्या होता है, इसका बेस क्या होता है 2, ऑक्टल का क्या बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का क्या बेस होता है 16। तो अपन जो गिवन बेस है ना 2, ये गिवन 10 है, वो बेस 2 में कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करोगे उससे इसमें डिवाइड करो। तो इसमें एक रूल से याद रख लो। क्या रूल से याद रखोगे कि डिवीजन रिमाइंडर वाला रूल याद रख लो, डिवीजन एंड रिमाइंडर का। कि डिवीजन रिमाइंडर मेथड्स यूज करेंगे। एक रूल याद रख लो कि जब भी डेसिमल से कोई से भी कन्वर्जन आ जाए, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, तो हमेशा एक ही रूल चलेगा, डिवीजन रिमाइंडर। अब डिवीजन किससे करेंगे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, फिर जो डिवीजन वैल्यू आएगी अगेन फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवीजन डिवाइड होता रहेगा ना 2 से, तब तक करते रहो। अब कैसे करेंगे, तो 95 है, ये अपन को गिवन नंबर है, तो 95 को यहाँ पे लिखो, ऐसे 2 वर्टिकल लाइन डाल दो, ऐसे एक हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर दो। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये आपका बेस गिवन है, ये अपन को इसमें चेंज करना है, कन्वर्ट वाला बेस है ये, इसमें कन्वर्ट करो, ये गिवन है। अब इधर तो डिवीजन वैल्यू लिखते जाओ, इधर डिवीजन, और इधर जो आएगी ना यहाँ पे ये रिमाइंडर लिखते जाओ, रिमाइंडर। अब तुम कहोगे कैसे, अब 95 में 2 से डिवाइड करो, तो 2 से जो डिवाइड होने के बाद में डिवीजन आएगा वो यहाँ लिखो, है ना, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इधर लिखो। अब तुम कहोगे कैसे, अब 95 में से 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो गया, 7 हो गया, फिर यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ 1 बच गया। फिर अगेन 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 हो गया, है ना, डिवीजन 1 हो गया, या 0 आ गया। फिर अब डिवीजन इससे नहीं हो रहा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब फिर ये क्या है, ये डाउन है ना, ये अप है, ये अप पोर्शन है। तो अपन को रिजल्ट है ना इधर से ऐसे अप की तरफ चलना है। जब भी रिजल्ट लेंगे अपन, ये रिजल्ट आप ऐसे उठाना, रिजल्ट डाउन से अप की ओर। अब रिजल्ट क्या आएगा, पहले सबसे पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है ना, फिर 1 है। तो देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 0, फिर 1। तो ये कौन सा आंसर हुआ, ये बाइनरी का, है ना। तो ये इसके फाइनल आंसर क्या हुआ, 95 डेसिमल था इसका, ये बाइनरी में ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। आंसर बिल्कुल इजी मेथड है, परीक्षा में आए तो ऐसे स्टेप्स लिख दो। तो अपन को सिंपल सी थ्योरी है, अगर ये जो लास्ट का डिजिट है ना जिसमें अपन डिवीजन करते हैं, अगर ये ओड नंबर है तो 1 आएगा रिमाइंडर। अगर ये मान लो इवन नंबर होता, जैसे ये 2 है तो इधर 0 आ गया। ये ओड नंबर है, ओड है, ओड है, ओड, तो इधर 1 1 1 चल रहा है रिमाइंडर में। 5 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा।
2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। अगर तुमको मान लो ऐसे डिवाइड करके देखना हो तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो रफली। अब 2 2 जा 4, 2 टाइम्स है ना, यहाँ 1 हो गया, तो ये 1 रिमाइंडर, ये डिवीजन, तो यहाँ पे ये डिवीजन, ये रिमाइंडर, तो ऐसे भी करके अपन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी रूल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चंस लो ऐसे ही चलेगा ये। तो डिवीजन रिमाइंडर वाला कंसेप्ट मेथड याद रखो। तो कोई सा भी अपन को डेसिमल का फिगर दे दे, बाइनरी में निकालना हो तो ऐसे टेबल बनाओ, इसमें है ना इधर जो भी जिसमें भी आंसर लाना वो वाला बेस रखो, जो गिवन है डेसिमल का नंबर इधर रखो, इधर ये रिमाइंडर रखो, इधर ये डिवीजन रखते जाओ, फिर नीचे से ऊपर की ओर यहाँ से फिगर लेते हुए चलो, 1 0 1 1 1 1 1, ये चलेगा लेफ़्ट से राइट। ये अपन जो लिखेंगे ना लेफ़्ट टू राइट, और ये रूल याद रखे लोगे। कोई सा भी अपन को नंबर आ जाए तो यही वाला रूल चलाना। सपोज अगर और भी एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कि मेरे को 105 है, 105 है ना, ये आपका डेसिमल में गिवन है। अब वो मैं कहूँगी इसको बाइनरी में बना दो, तो वही रूल है। एक अगर आता है तो फटाफट अपन चेंज कर सकते हैं। 2 से करो, 5 2 1 आ गया, फिर 2 से करो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 6, यहाँ 0 आ गया, फिर 2 यहाँ पे 13 0 आ गया, फिर 2 यहाँ पे हो गया 6 1 आ गया, फिर 2 यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 0, फिर 2 यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऐसे चलो, तो 1 1 0 1 0 0 1 है ना, ये क्या हुआ, ये इसका आंसर हो गया। 105 का बाइनरी फिगर क्या आएगा, ये आएगा। फिर इसको अपन रिवर्स करके देखेंगे, तो अगर मैं इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 105 आना चाहिए, तब तो ये एक्यूरेट आंसर सही है। तो इसको रिवर्स चेंज करेंगे तो वो भी अपन देखेंगे क्लास। तो ये तो हो गया आपका इंटीजर, डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो ये एक इजी मेथड हो गया। अब एक और मेथड देखो, दूसरा। अब है ना, अब फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट इनटू बाइनरी, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट देगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मान लो 1 5 है ना, ये 7 है, ये आपका डेसिमल में गिवन है। अब मैं कहूँ इसको बाइनरी में बना दो, ये आपका क्वेश्चन है कि 0.157 फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट नहीं है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। अब तुम कहोगे कैसे करें, तो इसके लिए ना डिवीजन और रिमाइंडर वाला रूल नहीं चलेगा। पॉइंट ये याद रखने का है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है और बाइनरी में चाहिए है ना, या ऑक्टल में चाहिए, हेक्सा में चाहिए, तो फिर रिमाइंडर डिवीजन का रूल्स नहीं चलने वाला। फिर तुम कहोगे कौन सा रूल अप्लाई करें, तो सिंपल सा है कि जो भी गिवन बेस, जो भी अपन को जिस बेस में भी रिजल्ट लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो गिवन उस फ्रैक्शनल पार्ट को। और मल्टीप्लाई करने में भी एक रूल्स को फॉलो करते हुए करोगे। जैसे 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगेन उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको रिपीट करते हुए चलो जब तक या तो 0 0 आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट, या कोई फिगर रिपीटेशन हो जाए। तो ये 5 या 6 स्टेप्स तक ले सकते हो। अगर मान लो ये रिपीट ही हो रहा है, नया फिगर हर बार नया आ रहा है, तो अपन इसको चेंज कर सकते हैं अपन। अब कैसे करें, अब देखो, अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.157 है ना, बेस किस में कन्वर्ट करना है, 2 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आया, 7 2 जा 14 है ना, ये हो गया 5 2 जा 10 11, फिर ये हो गया 2 3, ये आ जाएगा
है ना, 314 आ गया है ना। यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉइंट। फिर अपन ये फ्रैक्शनल पार्ट आया, फिर आप इसको लो 314 इंटू 2 क्या आया, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 6 यानी यहाँ पे हो गया 0। फिर 6 to 8 को फिर अगेन लो इसको फ्रैक्शनल पार्ट को, फिर 6 to 8 फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या आया 8 2 जा 16 5 है ना, ये हो गया 6 2 जा 12 है, यहाँ डेसिमल हो गया। फिर ये वाला पोर्शन फिर ले लो 256, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो है ना, क्या आया ये हो गया 12 है, 11 का 1 5 है ना। फिर इसको 5 1 2 को फिर ले लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये आएगा है ना। अब ये मान लो कि अब अपना 4 या 5 स्टेप्स हो गई। अगर मान लो ये ईच टाइम सेपरेट फिर नया फिगर आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर सकते हो। फिर आंसर जो लोगे ना, ये वाला पोर्शन आंसर डिजिट होंगे, ये वाला टेक इंटीजर पार्ट, और ये लेंगे इधर से अप से डाउन की ओर। अब क्या आया आंसर 0 0 फिर 1 0 1, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो इसका ये पूरा फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर क्या हुआ 0.1571। इसके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या फिगर आया, ये हो गया 0.00101, ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी है, ये आंसर हो गया। या तो ये क्या होता है कि रिपीटेशन, इन्हीं में से कोई फिगर रिपीट हो जाए है ना, या 0 0 आ जाए तो इस क्वेश्चन को एंड कर दो। फिर भी मान लो ये मतलब चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, हर बार नया फिगर आ रहा है, तो इसको कम से कम 5 या 6 स्टेप्स तक ले सकते हो। तो डेसिमल के 6 प्लेस तक इसको निकाल सकते हो। फिर ज़्यादा अगर मान लो कैलकुलेशन लंबी करते हो तो फिर ये मतलब मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो कई बार अपन को फिगर है ना ऐसे दे दे, जैसे मेरे को फिगर दे दिया 75 का दे दिया सपोज है ना। अब ये डेसिमल में बाइनरी में बदलो, यहाँ पे बाइनरी। अब तुम देखो ये फिगर 2 स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। 0.75 को लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 1.50 है ना। फिर 0.50 को लिया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.00। अब ये 0 0 आ गया तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, ये आंसर आ गया 11। तो ये क्या आंसर हुआ, ये 0.75 का, ये 0.75 का आंसर हो गया। 0.75 डेसिमल में 0.11, ये इसका आंसर हो गया। तो कई क्वेश्चंस तो ना बहुत वो हो जाते हैं। तो आज अपन इतना ही ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी इसकी एक और ट्यूटोरियल क्लास अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो, तो इतना ही लेके अपन ख़त्म करें। थैंक यू।